हेलो जी, नमस्ते। वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के आ गई हूँ अवध शिल्प ग्राम के प्रांगण में, और यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है कि यहाँ पर छोटे मोटे जितने भी लघु उद्योगी हैं उनके लिए इतना अच्छा रास्ता, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है कि आप लोग अगर आएंगे और यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, कैसे लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए उत्सुकता इतनी थी, तो मैं तो चली आई। पर जब यहाँ आई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। जी हाँ, यहाँ माधवास रॉक बैंड आया हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, और इनको मैं फॉलो करती हूँ। और इन जो नंद रानी के गाने हैं, भजन है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सच में मुझे सुन करके ऐसा फील होता है कि सच में मैं वृंदावन में ही वास करती हूँ। इसलिए इन दोनों को मैं फॉलो भी करती हूँ, इन्हें देखती हूँ, सुनती हूँ और समझने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए एंजॉय करिए माधवास रॉक बैंड के साथ। किसी ने मेरा शाम देखा, किसी ने मेरा शाम देखा, वो शाम देखा, मैंने शाम देखा। किसी ने मेरा शाम देखा। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि तो इस तरीके से माधवास रॉक बैंड के साथ होली फूलों की खेली हम लोग ने, फिर डांडिया भी खेला, साथ में हम लोग ने डांस भी किया, भजन भी गाए, बहुत सारी चीजें हुई। देख के मन खुश हो गया। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग यहाँ पे आए होंगे, पर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर इसके बाद निकल आए आगे की सेक्शन में, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस था, तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। खास तौर से लघु उद्यमियों के लिए एक रास्ता बनाया गया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि यहाँ पर आकर के आप अपनी चीजों को प्रदर्शित करें, जिससे कि गवर्नमेंट आपको उस तरह से सुविधाएं दे, प्रोवाइड करे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी डेकोरेशन ऐसी थी जो मुझे यूनिक सी लगी, और मैंने जो है, मेरे मन में कुछ चीजें आई हैं जो कि मैं आगे करने वाली हूँ। इसी तरीके से एक कुंभ बना हुआ था जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था, मतलब लाइट में तो उसकी विजुअलिटी इतनी जबरदस्त थी कि मैं क्या बताऊं। देख के मन बिल्कुल खुश हो गया। और सच में आप लोग भी जरूर जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको कभी कभी देखने को मिलती हैं। हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया नया चेंज मिलता है। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से ये 3 दिन का प्रोग्राम है जो कि वहां पे रहेगा। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं घर वापस आई और मैंने बनाए तीसी के बढ़िया से लड्डू, क्योंकि थोड़ा सा आजकल जॉइंट्स पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे तीसी के लड्डू खाना चाहिए, क्योंकि यही समय भी होता है। तो मैंने क्या किया, फटाफट तीसी को साफ कर लिया और इनको अच्छे से भून लिया था। फ्लैक्स सीड को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको जैसे भूनेंगे नहीं तो इसमें टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा सा लगता है। और जब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो ये अच्छी तरीके से भून जाता है और इसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से इसको मैंने भून लिया है।
फ्लैक्स सीड में बहुत ज्यादा जो होते हैं फाइबर के साथ साथ इसमें जो होता है ओमेगा 3 होता है, जो कि ब्रेन्स के लिए और जो हमारी ज्वाइंट्स पेन है उनके लिए काफी मतलब अच्छा होता है। इसलिए मैं इसको जरूर बनाती हूँ। अगर बना नहीं पाती कोई चीज तो इसका पाउडर बना के मैं ऐसे ही पानी के साथ पी लेती हूँ, तो उससे भी काफी रिलैक्स मिल जाता है। पर लड्डू के लिए हमें इसको थोड़ा टेस्टी बनाना होता है, तो इसके लिए मैं गोंद का इस्तेमाल कर रही हूँ। गोंद ये वही है जिसके बारे में मैं आपको बताई थी कि ये बबूल का गोंद सबसे अच्छा होता है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने भून लिया है, क्योंकि गोंद जो होता है ये भी काफी अच्छा होता है सर्दियों के लिए, तो ये रामबाण है ही है। जैसे कि विंटर्स में हम जो गोंद का इस्तेमाल करते हैं वो भी हम पेन के लिए ही करते हैं, और साथ में ये हमें गर्मी पहुंचाता है। और इस तरह से मैंने अपने वो गोंद को भी भून लिया है। साथ में आज मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये चावल का आटा है। तो चावल का आटे से क्या होता है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी लड्डुओं से, तो इन्हें भी भूनना होता है। तो इनको भी मैं हल्का सा घी डाल करके हल्का सा ही इस तरह से भून ले रही हूँ। ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो आटा होता है चावल का आटा, अगर ये कच्चा चला जाएगा तो लड्डू का टेस्ट बिल्कुल बेकार कर देगा। मगर यही आटा अगर हम रोस्ट करके इसको डाल रहे हैं तो इससे टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं चावल के आटे का प्रयोग कर रही हूँ। साथ में ये फ्लैक्सीड मेरा ठंडा हो गया है। अभी क्या करूंगी, इसको मैं जो है पाउडर फॉर्म में ले आऊंगी। तो इसके लिए मैं इसका मिक्सर में डाल करके अच्छे से इसको मैं पीस ले रही हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है जैसा आप बनाना चाहिए। हालांकि पाउडर बनाने से क्या हो जाएगा कि अच्छे से हमें कंबाइन करने में जब भी हम लड्डू बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बन जाएंगे। बाकी गोंद को भी मैंने उसी मिक्सी में ही चला लिया है, तो ये भी अच्छे से पाउडर हो जाता है। जब हम कोई चीज अच्छे से भूनते हैं ना स्लो मोशन में, तो प्रॉपर अच्छी तरीके से पक जाता है। और जब चीजें अच्छे से पकती है ना तो उसके बाद रिजल्ट आपको अच्छा देती हैं। तो गोंद देख लीजिए, बहुत सारे गोंद हम बाहर मार्केट से अगर खाते भी हैं तो दांत में चिपकते हैं, पर हमारे जो गोंद के लड्डू या फिर हमारे फ्लैक्सीड के जो लड्डू बनेंगे ये बिल्कुल भी दांत में चिपकते नहीं है। और बाकी के ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही गोंद के लड्डू बनाए थे तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इसीलिए रखे थे कि मैं फ्लैक्सीड बनाऊंगी तो उसी में मैं डाल दूंगी। तो ये सारा मैंने थोड़ा सा कटे हुए हैं, थोड़ा पिसे हुए हैं मखाने मैंने थोड़े से भून करके इसको इसी में डाल दिया है। अब इन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करूंगी और नहीं तो बूरे का इस्तेमाल करूंगी। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, बस आपको ये है कि लड्डू हमारा बनना चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। हमने जो गोंद भुना था उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा घी था। अब एक्स्ट्रा के लिए मैं इसमें कुछ नहीं ऐसा डाल रही हूँ। बाकी ये चावल का आटा मेरा रेडी हो गया है, इसे भी मैं इसी में डाल रही हूँ। और इन सभी को हमें गरम गरम ही मिक्स करना है। और साथ में ये देखिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गुड़ का मेरा वही है कि मैं जो गुड़ लेकर के आती हूँ ये सोट वाले गुड़ होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये जहां से मैं लेके आती हूँ उन भैया के यहाँ बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो इसके अंदर नारियल रहता है, सौंठ रहता है, तिल रहता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पहले से ही रहती हैं। मतलब अलग से मुझे कुछ और नहीं डालना है, इसी से बाकी की चीजें अच्छी बन जाती हैं। आप लोग चाहे तो गुड़ में थोड़ा सा सौंठ डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो लड्डू बनेगा वो और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा और भी ज्यादा हेल्दी बनेगा। तो आप देख सकते हैं सेसमी सीड जो है इसमें फ्लोट करना शुरू कर दी है। तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये जो हम लड्डू हम जो ये गुड़ लेके आते हैं वो काफी अच्छा होता है। और सच में अगर आप इसको ऐसे भी खाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये गुड़ मुझे मार्केट में मिल जाता है, और स्पेशल एक भैया की दुकान है, मैं वहीं से लेकर के आती हूँ। और इनके गुड़ जो होते हैं वास्तव में बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये साहू जी की दुकान है, जो यहाँ पास में जो भी लोग जाते हैं उन्हीं के यहाँ से ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और इसकी जो है हम शीरा तैयार करेंगे। शीरे को पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ को गलाना है, क्योंकि हमें लड्डू मानना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि गुड़ इतना सॉफ्ट होता है। बाकी के गुड़ जो चक्की वाले गुड़ आते हैं जिसमें चिक्के टाइप के होते हैं, वो गुड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये काले वाले गुड़ ही अच्छे लगते हैं और इनसे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। बस हमारा जो है शीरा रेडी हो गया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई बबलिंग नहीं लानी है, बस इन्हें हल्का सा जो है मेल्ट कर लेना है। अच्छे सारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके बाद जो हमने जो बाकी की चीजें बनाई हैं उसमें इसको मिक्स करना है। तो ये हमारा जो प्रॉपर रेशियो है ये पूरा यही है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा लड्डू जो है अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसके अंदर ही इसको डाल रही हूँ, जिससे कि शीरा बहुत ही अच्छी तरीके से जितना भी हमने लिया है चीजें उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स नहीं होंगी तो फिर लड्डू बंधेगा नहीं। इसलिए इसको गरम गरम में ही सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है कि बर्तन आपका छोटा है तो आप बड़े बर्तन में भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। मगर ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनके रेडी होते हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है। और उसके बाद क्या है, अब गुड़ में सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारी चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब सभी चीजें मेरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। और अभी क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, हम तुरंत तो लड्डू नहीं बांध पाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम हाथ में लेने लायक हो जाएगा, तब हम जो है लड्डू जो है बांधना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपने तीसी के लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बस ये है कि ये सारी चीजें
टेस्ट में जैसे तीसी को हम प्लेन नहीं खा सकते, अच्छा नहीं लगता, मगर इस तरह से सारी चीजों को मिक्स करके बनाते हैं तो सच में इसके लड्डू जो है बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, बुजुर्ग भी खाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर फ्लैक्स सीड भी डाली हुई है। तो आप इस तरीके से घर में लड्डू बना सकते हैं। सारी चीजों को मिक्स जरूर करिएगा जिससे सभी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए और एक टेस्ट जो है अपना दें। तो ये देखिए इस तरह से मैं मसल के सारी चीजों को बना रही हूँ और फटाफट अभी लड्डू भी बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल ठंडा मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे, गोंद ठंडा हो जाएगा तो बंधेगा नहीं। क्योंकि हम घी का इस्तेमाल बहुत कम इसमें कर रहे हैं, सिर्फ गोंद को भूनने के लिए जितना मैंने घी का इस्तेमाल किया है बस वही है, बाकी मैं अलग से कोई भी घी नहीं डाल रही हूँ और इसको दबा दबा के ही बनाऊंगी। क्योंकि ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ वो गुड़ के सीरे से बना रही हूँ, इसलिए जब आप गर्म रहे तभी बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए स्टार्टिंग में तो लगेगा कि नहीं बन रहा है, मगर थोड़ा सा जब हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो ये बनना शुरू हो जाएगा। और इसको बांध करके आप किसी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। काफी लंबे समय तक के लिए चलता है ये, क्योंकि विंटर है तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीने तक ये लड्डू आपका चलेगा। हालांकि आपने अगर तीसी अच्छे से भूना नहीं होगा तो उसकी महक अलग होती है, तो इस वजह से अच्छे से भून करके ही, अच्छे से रोस्ट करके आप पीस लीजिएगा और एक बढ़िया सा लड्डू जो है हमारा रेडी हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा ये ठंडा होना शुरू हुआ और गोंद ने पकड़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैंने जो है फटाफट अपने लड्डू बना लिए। और सच में अभी बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि काम इतना ज्यादा पड़ जाता है, भागा दौड़ी इतनी ज्यादा हो रही है, तो इसलिए मुझे लगता है सभी लेडीज को एक लड्डू जरूर खाना चाहिए। इस लड्डू में काजू को छोड़ करके मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, खासतौर से इसमें बादाम अखरोट की मात्रा ज्यादा है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप काजू ज्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं, काजू की वजह से टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम वही है, मेथड वही है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।